देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो एक पेडेस्टल है, ठीक है ना। तो मान लो यह ए बी एक क्या है जी, पेडेस्टल है। और इस पेडेस्टल के शिखर पर, तो पेडेस्टल ए बी है तो इसका शिखर कौन होगा, बी होगा ना। तो इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। मान लो ये बी सी क्या है, मूर्ति है। और इसका ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर, ठीक है ना। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि पर एक बिंदु डी है, ठीक है ना। तो इस बिंदु डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर यही ना है, बी सी मूर्ति है तो इसका शिखर सी होगा। और इसके शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है और उसी बिंदु से यानी बिंदु डी से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन 45 डिग्री है। ए बी क्या है, पेडेस्टल है ना। तो इसका शिखर कौन होगा, बी होगा ना। तो इसी बिंदु डी से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है जी, 45। देखो इसके शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री है, यानी ये वाला कोण कितना हो, इतना 45 डिग्री होगा ना। क्या हम लोग ए को डी से ज्वाइन कर सकते हैं, ए और डी को क्षैतिज रेखा ज्वाइन कर सकते हैं ना। हम लोगों को पेडेस्टल का ऊंचाई बताना है। क्या बताना है, पेडेस्टल का ऊंचाई। पेडेस्टल क्या है, ए बी है ना। तो लिखेंगे जो चीज़ बताना रहता है उसी को ना मानते हैं। तो ए बी बताना है तो माने लिखेंगे माना कि ए बी क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है। देखो माना कि ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई है, ठीक है ना। और बताओ तो इसमें क्या दिया है, बी सी इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना। तो देखो तो अगर ए बी, अगर ट्रायंगल सी ए डी लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज सी ए डी लेते हैं। तो त्रिभुज सी ए डी में ये वाला एक भुजा लेंगे ए सी, क्योंकि ए सी में ही ना ए बी मिलेगा। तो ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख देंगे, बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। और एक ये भुजा ले लेंगे ए डी। तो अगर बी सी का वैल्यू ए डी का वैल्यू भर देंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा ना। तो ए डी का वैल्यू कब पुट करेंगे, जब ए डी का वैल्यू मालूम हो तब ना। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं बी ए डी में इसके सामने वाला भुजा ले लेंगे ए बी, और एक ये इसका आधार ले लेंगे ए डी, क्योंकि ए डी अगले त्रिभुज में भरना है। तो ए बी और ए डी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। देखो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज बी ए डी में कोण बी ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया है ना। ये वाला कोण देखो बी ए डी में इतना कोण देखो, कोण ए डी बी, ये देखो ये वाला कोण कितना है 45। तो कोण ए डी बी बराबर 45 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा लेंगे ए बी, क्योंकि ए बी तो निकालना ही है। और एक ये भुजा लेंगे ए डी, क्योंकि इसको अगले त्रिभुज में पुट करना है, ठीक है ना। तो जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को बोलते हैं पी, और ये क्या है बी, क्या लिया है पी बाई बी, यही ना। देखो पी बाई बी फार्मूला थीटा, कोई दिक्कत। 1045 का वैल्यू 1, ए बी है ए बी अपॉन में ए डी है ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बेस में 1 है, ए बी से 1 में ए बी और ए डी से 1 में ए डी, कोई दिक्कत। ए बी इक्वल टू क्या आ गया है, ए डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखो अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे सी ए डी। अब समकोण त्रिभुज सी ए डी में, समकोण त्रिभुज सी ए डी में क्या है, कोण सी डी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये टोटल कोण 60 है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री, कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसके सामने वाला भुजा लेंगे ए सी, क्योंकि ए सी में हम लोग ए बी मिल जाएगा, और एक इसका आधार ले लेंगे ए डी, क्योंकि ए बी और ए डी के बीच में रिलेशन मालूम है। देखो ये ले लिए ए सी और ये ले लिए ए डी। तो जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाला को पी, और ये क्या होगा बी, 90 के सामने वाला एच हो जाएगा। तो देखो हम लिए क्या है पी बाई बी, यही ना लिए है पी बाई बी। फार्मूला क्या होता है टेन थीटा, थीटा कितना 60। 1060 का वैल्यू बताओ कितना होता है 1060 का, √3 ए सी। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए सी है ना। तो ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, अपॉन में ए डी है तो ए डी लिख दो अभी, ठीक है ना। ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी से √3 में करेंगे क्या होगा, ए डी √3,
ए बी प्लस बी सी, इसके बेस में 1 है तो ए बी प्लस बी सी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा ना। तो ए डी से √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी √3 और इसके बेस में 1 है, 1 से ए बी प्लस बी सी में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी प्लस बी सी। देखो ए डी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया है। हमको चाहिए क्या, ए बी चाहिए ना, ए बी निकालना है, यानी ए डी तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, ए डी हटेगा तभी ना ए बी का वैल्यू आएगा, ए डी से तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देखो, तो ए डी और ए बी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ए डी इक्वल टू ए बी। तो क्या हम लोग ए डी के पास ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए डी है तो यहाँ पे लिख दिए ए बी, √3 है तो √3, कोई दिक्कत, समझ में आया। ये देखो ए बी का वैल्यू चाहिए ना, ए बी ना पेडेस्टल है तो ए बी ही रह जाएगा, ठीक है ना। ए बी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ए बी इक्वल टू ए डी है, इसलिए ये गलती नहीं करना कि ए बी के पास ए डी पुट मत करना, क्योंकि ए बी हम लोग को चाहिए, ए डी से नहीं मतलब था, इसलिए ए डी के पास क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। बी सी कितना है 1.6, तो 1.6, ठीक है। ये कहाँ से लिखे हैं, ए डी के पास ए बी इक्वेशन फर्स्ट से लिखे हैं ना, ए डी के पास क्या लिखे हैं, ए बी, तो ए डी के पास ए बी इक्वेशन फर्स्ट से लिखे हैं, यानी समीकरण फर्स्ट। समीकरण 1 से लिखे हैं तो समीकरण 1 से। ये देखो ए बी √3 है तो ए बी √3, ये प्लस ए बी इधर आएगा तो इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1.6। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी ए बी है, दोनों में ए बी है ना, तो ए बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ए बी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया √3, माइनस है माइनस, यहाँ से ए बी कॉमन ले लिए निकल गया तो क्या बच गया 1 इक्वल टू 1.6। ये देखो √3 - 1 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो ए बी इक्वल टू 1.6, इधर आ गया √3 - 1 डिवाइड में। देखो √3 - 1 नीचे है ना, आधार में है, तो रूट हटाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, तो माइनस में तो क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस में √3 + 1 अपन √3 + 1, यही ना, कोई दिक्कत है। देखो ए बी है, ए बी 1.6 से √3 + 1 में गुणा करेंगे तो 1.6 × √3 + 1 इतना होगा। यहाँ देखो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, a² - b²। ए के पास है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b², बी के पास 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखो ए बी इक्वल टू 1.6 √3 + 1 है +1, √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, माइनस है माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ए बी इक्वल टू 1.6 × √3 + 1, बताओ तो 3 है यहाँ पे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 2, कोई दिक्कत। 2 से 1.6 कटाना है ना, तो देखो 2 8 जा 16 कटा दे रहे हैं, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0, कोई दिक्कत, 0.8 बार में कट गया। और दिक्कत हुआ तो रफ में अपना पॉइंट हटा के कटा देना, कोई दिक्कत है। देखो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 0.8 × √3 + 1, 0.8 × √3 + 1, ठीक है ना। और देखो इसका यूनिट क्या है, मीटर में है ना, तो ए बी भी कितना आ गया, इतना मीटर, और ए बी क्या है, पेडेस्टल है ना, यानी पेडेस्टल का ऊंचाई आ गया 0.8 × √3 + 1, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो लिख दें, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी इक्वल टू आ गया 0.8 × √3 + 1 मीटर, यह आंसर।